जादुई पेन। राहुल अपनी माँ और एक बहन के साथ एक छोटी सी घर में रहा करता था, लेकिन वो बहुत गरीब थे। कभी कभी तो उन्हें एक वक्त का ही खाना नसीब हुआ करता था, लेकिन राहुल अक्सर महंगी और अच्छी चीजें लेना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से बेचारा कुछ नहीं कर पाता। एक दिन तभी राहुल की बहन अपनी माँ से कहती है, अब माँ, मुझे ना नए कपड़े चाहिए। मेरे सारे पुराने कपड़े ना फट गए हैं और देखो ना, कितने दिनों से मैंने अच्छा खाना भी नहीं खाया। कम से कम आज तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दो ना माँ। अरे मेरी बच्ची, मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए ये सब? तुझे तो पता है ना कि दूसरों के घर में काम करके मैं इतने पैसे नहीं कमा पाती कि तुम दोनों बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। अरे माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सुमन, तू भी थोड़े दिन इंतजार कर ले मेरी बहन। मैं कहीं से इंतजाम करके तुझे अच्छे कपड़े और खाना दोनों ला कर दूंगा। ठीक है भैया, मुझे पता है कि तुम मुझे वो सब कुछ ला करके दोगी जो भी मुझे चाहिए। हाँ मेरी बहन, जरूर। इसके बाद राहुल मन में सोचता है, अरे लेकिन भला मैं ये सब इसे कहाँ से ला कर दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। खैर, ये सब बस तब तक ही बात है जब तक इसे याद है। इसके बाद ये सब कुछ खुद ही भूल जाएगी। ऐसा सोचते सोचते राहुल वहाँ से बाहर आ जाता है और चलते चलते वो एक जंगल की ओर आ जाता है, जहाँ उसे एक तितली जख्मी हालत में एक मकड़ी के जाल में फंसी हुई दिखाई देती है और मकड़ी भी उसका शिकार करने तेजी से आ रही होती है। तभी राहुल ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये तो कितनी प्यारी तितली है, लेकिन लगता है शायद ये मकड़ी के जाल में फंस गई है। मुझे इसे बचाना ही पड़ेगा, वरना ये मकड़ी इसे खा जाएगी। ऐसा सोचकर राहुल उस तितली को मकड़ी के जाल से निकाल लेता है और उससे कहता है, चलो तितली रानी, अब तुम्हारी जान बच गई है। अब तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। ऐसा बोलकर राहुल जैसे ही तितली को नीचे छोड़कर मुड़ता है तो पीछे से आवाज आती है, अरे लड़के, रुको। अब कौन हो तुम? इतने में तितली सुंदर परी का रूप लेकर बोलती है, अरे मैं वही तितली हूँ जिसकी तुमने जान बचाई है। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी मदद की और मेरी जान बचा ली। अब तुम बताओ कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप एक तितली हो जिसे अभी अभी मैंने बचाया है। मैं भला आपसे क्या मांग सकता हूँ? तुम्हारी जो भी इच्छा हो, तुम बेझिझक मुझसे मांग लो। अब अगर मुझे आपसे कुछ मांगना ही है तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है और अपनी माँ और अपनी बहन की सभी ख्वाहिशों को पूरा करके उन्हें खुश रखना है। ठीक है लड़के, ऐसा ही होगा। इसके बाद परी आसमान में हाथ घुमाती है। ये लो, ये एक जादुई पेन है जिससे तुम जिस भी चीज का नाम लिखोगे ना, वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसे कभी भी अपने लालच के लिए इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, वरना इसका असर उल्टा होगा। समझी? अब ठीक है तितली जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर तितली वहाँ से फिर से उड़कर चली जाती है और राहुल उस पेन को लेकर बहुत खुश होता है और वो उस पेन का इस्तेमाल करने के लिए अब बहुत ही बेताब था। वो तुरंत ही जमीन पर लिखता है जूते, और ऐसा लिखते ही उसके सामने
बड़े ही सुंदर से जूते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उत्सुकता से कहता है, अरे वाह, ये तो वाकई एक जादुई पेन है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। अब तो अपनी मर्जी से मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ और बिना पैसे खर्च किए मैं अपनी माँ और अपनी बहन की सभी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ और आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। और अब तो मुझे किसी भी तरह का कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर राहुल घर आकर अपनी माँ और अपनी बहन को सारी बात बताता है, जो भी उसके साथ हुआ। और ये देखकर उसकी माँ और बहन भी बहुत खुश हो जाती हैं। अब राहुल उस पेन का इस्तेमाल करता है और दूसरों की भी मदद करता है और साथ ही अपनी माँ और बहन की भी सभी ख्वाहिशों को पूरा करता है। तभी एक दिन राहुल की माँ उससे कहती हैं, बेटा, तू इस पेन से सबकी मदद कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे लाल। लेकिन तू एक बात का ख्याल रखना कि इस पेन से कभी कुछ गलत मत करना, समझा? लेकिन माँ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। ओहो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये बात लोगों को मालूम चली कि हमारे पास एक जादुई पेन है जिससे कि हम अपनी और बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं, तो एक न एक दिन इससे हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओहो माँ, आप इतना मत सोचिए। जब जो होगा देखा जाएगा। आप तो बस अपनी जिंदगी के मजे लो और बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है बेटा, समझाना मेरा काम था, अब बाकी तेरी मर्जी। अरे माँ, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। इतना बोलकर शालू वहां से चली जाती है। राहुल अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता है। अब देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राहुल की मदद अब धीरे धीरे लालच का रूप ले लेती है और तभी वो एक दिन सोचता है, इस पेन से मैंने अपनी जरूरत की सारी चीजें तो मंगा ली, लेकिन अब मुझे कुछ और चाहिए। क्या ये पेन मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना सकता है क्या? ऐसा सोचते हुए राहुल उस पेन से ये लिखता है कि वो पेन उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दे। और उसके ऐसा लिखने के बाद कुछ भी नहीं होता, तो राहुल फिर से कहता है, अरे ये क्या, अभी तक कुछ भी हुआ क्यों नहीं? लगता है कहीं इस पेन की स्याही तो नहीं खत्म हो गई। रुको, इसे खोल कर देखता हूँ। अरे लेकिन कहीं ये टूट गया तो? राहुल उस पेन को घुमा फिरा कर देख ही रहा था कि इतने में तभी उस पेन से बहुत सारा धुआं निकलने लगता है और सामने वही तितली आ जाती है जिसने उसे ये पेन दिया था। और वो उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम लालच करोगे तो ये पेन काम करना बंद कर देगा, और तुमने वही किया। अब तितली जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करता हूँ आगे से फिर कभी लालच नहीं करूँगा। एक बार जिस इंसान ने लालच किया, फिर उसे बार बार लालच करने की आदत लग जाती है और वो इंसान लालची ही होता चला जाता है। और तुमने भी अपने लालच की वजह से एक अद्भुत शक्ति खो दी है। अरे लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप ही मुझे बतलाइए तितली रानी। तुम लालच करना बिल्कुल भूल जाओ और दिन रात एक करके बहुत मेहनत करो। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो तुम एक दिन बहुत बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया।
ऐसा बोलकर तितली वापस से वहाँ से उड़कर चली जाती है और अब राहुल लालच को छोड़कर मेहनत का रास्ता अपना लेता है और अपने मेहनत के पैसों से अपनी और अपने पूरे परिवार की खुशियों को पूरा करता है। सीख, बच्चों, लालच बहुत बुरी बला है। यदि हम किसी भी चीज का इस्तेमाल हद से ज्यादा करते हैं तो वो लालच कहलाता है और इसी वजह से इंसान एक दिन बर्बाद हो जाता है।